अस्सलाम वालेकुम मेरे जान क्रिएटो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ कैंडल पैटर्न। कि हम डायमंड सेटअप में किस तरह देखते हैं कि कौन से पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। पहले आप लोगों को समझाता हूँ, उसके बाद चार्ट पे दिखाऊंगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कहाँ पे हम एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। अच्छा, हम देखते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है। यहाँ पे आके मार्केट करती है चेंज ऑफ करेक्टर। ये हो गया हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे भाई ना कंफ्यूज हैं, उनको ना मार्केट स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं आ रही। यार सबसे पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझो, उसके बाद ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अब जिस बंदे को सिंपली मार्केट स्ट्रक्चर का ही नहीं पता, उसको कैसे ये चीज़ें समझ आएंगी। माइनर ट्रेंड को समझो, मेजर ट्रेंड को समझो, उसके बाद ये चीज़ें आके अप्लाई करो। अच्छा, अब हमने देखा कि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। ये हमारे पास डिमांड थी, हमने वेट करना था यहाँ पे। जैसे ही हमारे पास यहाँ से डिमांड है कि अब यहाँ से हम एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है, अब यहाँ पे देखना है कि जहाँ से मार्केट गिरी है। अब मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है, यहाँ पे ऐसे करके ना एक दोबारा हाई बना के, दोबारा हाई बना के आपने वो हाई देखना है जिसने चेंज ऑफ करेक्टर किया। अगर इस हाई ने चेंज ऑफ करेक्टर किया है तो इसके ऊपर नजर रखनी है कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है, जो पैटर्न एग्रेसिव सेलिंग दे रहा हो या जो पैटर्न चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा हो, वहाँ पे हमने देखना है। अच्छा, इमेजिन करो यहाँ पे हमारे पास बना हुआ था एक इनगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक इनगल्फिंग बनी हुई थी जिसको हम रेड कैंडल कर देते हैं और ये उसके आगे बॉडी हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी और भी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी, ठीक है, जिसको इसने इनगल्फ किया। अब यहाँ पे चाहे ये हमारे पास है सर ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन गया, इनगल्फिंग बन गई ना। अब हमने देखा कि जिस हाई ने मार्केट को गिराया उसमें क्या बनी हुई है, इनगल्फिंग बनी हुई है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा पैटर्न देखेंगे। देखो बेस्ट यही होता है कि ये पैटर्न हमें मिले, तो हम ये पैटर्न देखेंगे कि ये पैटर्न यहाँ पे बने, इनगल्फिंग हमें चाहिए यहाँ पे। अगर इनगल्फिंग बन जाती है तो बेस्ट है, ठीक है। अगर वहाँ पे इवनिंग स्टार बना होता तो हमें यहाँ पे इवनिंग स्टार चाहिए था। अगर वहाँ पे इनगल्फिंग बनी तो यहाँ पे हमें इनगल्फिंग चाहिए, बेस्ट होता है ये चीज़। और उसके साथ कन्फर्मेशन क्या होती है, अब यहाँ पे अगर आपको एफ मिल जाता है, देखो ना अक्सर आपको यहाँ पे एफ नज़र आएगा। जहाँ पे ये हमारी सप्लाई खत्म हो रही होती है, डिमांड खत्म हो रही होती है, वहाँ पे एफ पड़ा होता है। आप लोगों ने देखा तो करो। तो फिर वहाँ पे देखो एफ के 50% से रिजेक्शन आई है। देखो कन्फर्मेशन ज़रूरी होती है, कन्फर्मेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। तो ये कंफर्मेशन लाजमी देख लेगा। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा है बगैर कंफर्मेशन के, तो वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर कंफर्मेशन मिल जाती है और वहाँ पे आपको ऐसा पैटर्न मिल रहा है तो समझ जाओ आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, ये इस तरह ऐसे ही सेम अगर हम अप ट्रेंड की बात करें। अब जो चीज़ मैं समझा रहा था वो समझना। यहाँ पे मार्केट आ रही है डाउन डायरेक्शन में, यहाँ पे मार्केट जाके चेंज ऑफ करेक्टर कर देती। ये हो गया हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे देखना है कोई पैटर्न। अब कहाँ पे देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैटर्न देखना है इस जगह पे। मेरी बात को समझो, ये जो एरिया है हमारे पास, यहाँ पे कौन सा पैटर्न बना है। अगर यहाँ पे नहीं बना कोई पैटर्न ऐसा अग्रेसिव पैटर्न, अगर यहाँ पे बना है तो यहाँ पे देख लो, उसके बाद यहाँ पे देख लो। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे पैटर्न बना है वो ही पैटर्न जब ये मार्केट दोबारा हमें ये वाली जो सप्लाई है दे, वही पैटर्न बने, यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। और कंफर्मेशन क्या है, एफ या कोई भी कंफर्मेशन आपको मिल जाती है। अच्छा, उसके बाद समझो, अब यहाँ पे इमेजिन करो बना हुआ है हमारे पास इवनिंग स्टार यहाँ पे। उसके बाद मॉर्निंग स्टार की बात करूँ, मुंह मेरे से इवनिंग स्टार निकल गया। पॉजिटिव पैटर्न देखना है, यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न हमने थोड़ी ना देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास बनी हुई थी एक प्यारी सी रेड कैंडल, ठीक है।
यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे हमारे पास जाके बन जाती है ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये बन गया हमारे पास मॉर्निंग स्टार। तो इसको ग्रीन करते हैं, इसका कलर ग्रीन। ठीक है, ये अब हमारे पास क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया। अब हमारे लिए बेस्ट क्या है कि ये पैटर्न हमें वहाँ पे नज़र आए। सिंपल सी बात। अब ये पैटर्न कहाँ पे नज़र आए, जब दोबारा मार्केट यहाँ से हमें अपने वाली सप्लाई दे। कौन सी, ये वाली सप्लाई, ये वाली सप्लाई चाहिए ना हमें, ये वाली सप्लाई मिलेगी तब ही हम यहाँ से एंट्री लेंगे ना। अच्छा, ये वाली सप्लाई हमें यहाँ पे मिलती है। कौन से पैटर्न चाहिए, ये सेम पैटर्न हमें मिल जाता है तो बेस्ट है। यहाँ पे बन जाता है हमारे लिए, एक मिनट, चलो मैं इसी को उठा लेता हूँ यार, समझाना मकसद है, बात को समझो। अच्छा, यहाँ पे सेम वही पैटर्न हमारे पास बन जाता है जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था, और साथ हमें कोई एफवीजी मिल जाए या कोई और कंफर्मेशन मिल जाए। देखो कंफर्मेशन मिल जाती है तो बेस्ट हो जाता है, कंफर्मेशन देख लिया करो। अच्छा, यहाँ पे हमें वही जो सेम पैटर्न यहाँ पे बना था, वही सेम पैटर्न हमें वहाँ पे मिल गया, तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे। और अगर ये इस लो के करीब आ गया है, इस लो से नीचे का अपना ऐसा रख लो, यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। जैसे ही बना तो टारगेट हमारा सेम वही हो गया, इस यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, ये होती है रिपीटेशन ऑफ कैंडल। अच्छा, आप बहुत सम टाइम आपने ना मेरे मुंह से सुना होगा कि पॉजिटिव इनगल्फिंग और नेगेटिव इनगल्फिंग, ये ना सीसीपीज में आता है, ये कैंडल किंग का कंसेप्ट है, आपने और कहीं नहीं सुना होगा। पॉजिटिव इनगल्फिंग ये होती है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, पहले चलो इस यहाँ पे एक हमारे पास हैमर बनता है ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन हैमर बनता है। बात समझाना मकसद है यार, यहाँ पे तो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें हो रही हैं, उनको आपने नोटिस नहीं करना, फिर बात को समझना। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, ग्रीन हैमर बन गया या रेड हैमर बन गया। वैसे ग्रीन हो तो बेस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दोबारा ग्रीन कैंडल मिल जाती है, ये होती है हमारे पास पॉजिटिव इनगल्फिंग। या यहाँ पे रेड भी हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे पास पॉजिटिव इनगल्फिंग। ऐसे ही नेगेटिव इनगल्फिंग होती है हमारे पास, मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही है, इसको रेड कर देते हैं, ये रेड है हमारे पास। ठीक है, और इसके पीछे हमारे पास एक प्यारा सा हैमर बना हुआ है, सिंपल। अच्छा, ये हमारे पास सर इसके पीछे यहाँ पे हैमर बना हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाता है नेगेटिव इनगल्फिंग। ठीक है, ये होती है पॉजिटिव इनगल्फिंग, नेगेटिव इनगल्फिंग, ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं, इन पे भी हम एंट्री लेते हैं। अच्छा, अब चलते हैं हम चार्ट पे। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वही चीज़ दोबारा लोग भाइयों को समझाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले यहीं पे हमारा पैटर्न बन रहा है। अब मेरी कुछ बातें भाइयों ने गौर से सुननी है, अब मैं बात लगा के समझाऊंगा, क्योंकि बहुत से भाई कंफ्यूज हैं माइनर ट्रेंड और मेजर ट्रेंड में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक मेजर ट्रेंड है। ठीक है, अब अगर चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से होगा तो हम कौन सी डिमांड देखेंगे, ये वाली डिमांड हमें चाहिए। ठीक है, ये सारी चाहिए, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। जैसे यहाँ पे बन रही है हमारे पास, ये देख लो, यहाँ से हम एंट्री लेंगे। अब बहुत सारे भाई ना ये वाली डिमांड निकाल के बैठे होते हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये वाली डिमांड भाई क्यों, ये तो एक मैनर ट्रेंड है ना, समझो बात को, ये मार्केट के अंदर के स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ये देखें, ये तो उसके अंदर स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ये मेजर ट्रेंड नहीं है। मेजर ट्रेंड हमारे पास ये बनेगा जितनी डिमांड हमारे पास ये है, एटलीस्ट उतनी डिमांड होती है अगला हाई तक, ये होता है हमारे पास मेजर ट्रेंड। ये जैसे यहाँ पे देख लें, ये होती है, ये देखें, ये है हमारे पास हाई, इसको भी मान सकते हैं 50%, एटलीस्ट इतनी तो हो ना मार्केट में। जो आप अब बहुत सारे भाई ये वाला निकाल के बैठे होंगे और वहां से एंट्री लेंगे, वहां से आपको अगर यहाँ पे आप लोग एंट्री लेंगे ना, आपको टारगेट भी उतना ही मिलेगा। आप डिमांड का वेट करते हैं, यहाँ पे आपने एंट्री ली, ये देखिए यहाँ पे आपने एंट्री ली और आपको टारगेट भी तो उतना ही मिलेगा ना। ये हमारे पास टारगेट था, इससे ज़्यादा हम टारगेट नहीं ले सकते। यहाँ से हमें पुल बैक मिलेगा, जैसे ही हम ये देखें, जैसे यहाँ से उसने अपनी डिमांड सप्लाई को कंप्लीट किया, पुल बैक दिया,
अगर आपने ये वाली डिमांड निकाली होती अपने पास ये सारी, तो देन आपको पुल बैक भी उतना तगड़ा मिलता। ठीक है, यहाँ पे 2x हमारे पास सप्लाई है, तो यहाँ पे हमें 1x मिल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर की। अब यहाँ पे देखो, हमने ये वाली यहाँ पे हुआ हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाली डिमांड निकाली हुई अपने पास, जैसे ही हमारे पास ये डिमांड आएगी हम एंट्री लेंगे। सिंपल है ना। हमने यहाँ पे देखा कि डिमांड एक जून, आप लोगों ने इमेजिन करो ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, इमेजिन करो थोड़ी सी कम है यहाँ पे, ये डिमांड यहाँ तक है। ठीक है, जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो समझना। अब आपने देखा कि यार मार्केट हमारे जोन में आ गई, क्या आया यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, नहीं ले सकते। उसके पीछे रीज़न बताता हूँ, जो चीज़ मैं कह रहा था। ये देखो यहाँ पे जिस हाई ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, वहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। यहाँ पे इवनिंग स्टार बना हुआ है। अब हमें चाहिए इवनिंग स्टार, देन हम एंट्री लेंगे। और इवनिंग स्टार कहाँ पे आके बना है, यहाँ पे आके बना है आपके जोन के ऊपर एग्जैक्ट। ये समझे, ये अपने पास इवनिंग स्टार बना है, यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी। ये तो चीज़ आपने देखनी होती है। अब दोबारा हमारी चलो एंट्री लेना चाह रहे थे यहाँ से, यहाँ पे भी क्या बना है, मार्केट ने एकदम से खुद को गिराना स्टार्ट किया, इवनिंग स्टार बना है। अच्छा, अब मेजर ट्रेंड की बात करते हैं। जो डिमांड का हम वेट कर रहे थे, इस डिमांड का, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, हमें सारी डिमांड चाहिए, देन हम एंट्री लेंगे। ठीक है, जितना देखो जिस ट्रेंड में जाओगे आपको टारगेट भी उतने मिलेंगे। मेजर में जाओगे तो मेजर टारगेट मिलेंगे, मैनर में जाओगे तो मैनर टारगेट मिलेंगे। इस डिमांड का हम वेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ मैंने ऑलरेडी लगाई हुई, मार्केट यहाँ पे रुकी नहीं। ठीक है, अब हमें चाहिए था अगर यहाँ पे इवनिंग स्टार बन जाता, यकीन करें जैसे यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग है, जैसे यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग है, आपको यहाँ पे भी एग्रेसिव सेलिंग मिलती। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझो, आपको टारगेट आपका एसएल साथ साथ नीचे आना चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है, ये देखो ये कितनी कैंडल है, एक ये ग्रीन की एक कैंडल है, रेड की देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैंडल बनी है, तब जाके इसको इनगल्फ किया। तो यहाँ पे क्या कैंडल क्या कह रही है, कैंडल कह रही है यहाँ पे बायर्स हावी हैं, लेकिन उसने सप्लाई तो देनी थी क्योंकि पीछे उसकी सप्लाई बनती है। कितनी सप्लाई देनी थी, ये दिमाग लड़ाओ। ये सप्लाई हमारे पास आ सकती है सारी, ये जितनी भी है नीचे जा सकती है, लेकिन एट लीस्ट आपको ये वाली जो फास्ट सप्लाई है ये ना, वहां से पुल बैक से पहले वो निकाल के रख लेने के, यार इस सप्लाई तक या तो मैं 50% अपना निकाल लूंगा, या तो मैं एसएल को यहाँ पे लगा दूंगा 50% पे, ताकि मेरा लॉस ना हो अगर मार्केट यहाँ से अप की तरफ जाती है। देख, अगर यहाँ पे इवनिंग स्टार मिल जाता तो हमें ये सारी सप्लाई देखने को मिल जाती, क्योंकि ये इवनिंग स्टार ने सप्लाई दी है। तो यहाँ पे हमें इवनिंग स्टार चाहिए। और यहाँ पे आपको देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 5 कैंडल जाके एक पुल बैक दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कैंडल ने अभी तक उसको इनगल्फ नहीं किया यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या कैंडल्स कह रही हैं, कैंडल साइकोलॉजी को समझा करो। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे पहले मार्केट में एक कैंडल आई है ग्रीन की, अब मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है ना। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं भाइयों को बता देता हूँ, ये चीज़ें नोटिस किया करो। ये एक कैंडल आई है, उसके बाद क्या हुआ, कैंडल की तादाद बढ़ गई, 3 होगी। उसके बाद क्या हुआ, ये देखें, ये फिर यहाँ पे उसने 3 4 कैंडल दे दी, फिर उसके बाद 3 4 कैंडल दे दी। ये हमें क्या दिखा रही, ठीक है कैंडल कमज़ोर है ग्रीन की, यहाँ पे ग्रीन कैंडल कमज़ोर है, पावरफुल नहीं है, लेकिन जो उसकी समझ लें क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब जो बायर्स हैं यहाँ पे पावर में आते जा रहे हैं। यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे एफवीजी पड़ा है, एफवीजी को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, ये चीज़ें आपने नोटिस करनी होती है। ये एफवीजी पड़ा है, ठीक है। अब तब तक जब तक ये एफवीजी को ब्रेक नहीं करती, तब तक आप लोगों ने डरते रहना है कि मार्केट यहाँ से आपकी तरफ जा सकती है, जब तक। और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे हमें ये मिल जाता है, ये एफवीजी है, एफवीजी के 50% से, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, अगर एफवीजी के 50% से पहले हमें यहाँ पे क्या नजर आ जाता है, मॉर्निंग स्टार नजर आता है। मॉर्निंग स्टार क्या कर रहा है, मार्केट को उठाने की कोशिश कर रहा है, उठा नहीं पा रहा। ये समझे मेरी बात को, ये क्या बना है, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार है, ट्राई कर रहा है उठाने की। ये क्या है, मॉर्निंग स्टार, ये उठाने की ट्राई कर रहा है, लेकिन मार्केट को उठा नहीं पा रहा। तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे आता है 50% पे, कहाँ पे, ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसके 50% से आती है, और यहाँ पे हमें मॉर्निंग स्टार नजर आ जाता है, यहाँ पे हमें
इसके 50% से ऊपर रिजेक्शन खा के मॉर्निंग स्टार नजर आते हैं, तब हमें डरना चाहिए कि यार मार्केट यहाँ से पलट सकती है। ठीक है, और एक चीज और समझो, मार्केट ऑलरेडी इतना लो आ चुकी है, अब कहां तक जा सकती है, यहां तक आ सकती है, चांस है इसके, लेकिन ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे सकी है, तो मूव दे गई है ना, तो यहाँ पे हमें डिमांड दे सकती है, यहाँ पे हमें डिमांड दे सकती है, चीजें समझा करो, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, आएगी मार्केट आ सकती है, लेकिन फिर वही बात है, अगर यहाँ पे उसने इवनिंग स्टार दे दिया, अगर 50% को ये ब्रेक करके इसको एज अ रिजेक्शन बनाती है, मैं समझाता हूँ बात किधर गया, ये बड़ा है, ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है, यहाँ पे इसको ब्रेक करके दोबारा 50% पे जाकर रिजेक्शन खाती है, देन ये नीचे आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं करती तो यहाँ से मार्केट के बहुत ज्यादा चांस है पलट जाए, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास यहाँ पे डिमांड है वो डबल हो चुकी है, जो सप्लाई है, जहां से मार्केट ने पुल बैक लेना स्टार्ट किया है वहां पे हमारे पास ये सप्लाई है, यहीं से अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले ये वाली सप्लाई है, तो इमेजिन करो ये सप्लाई ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास, यहाँ पे लगा लो इस पुल बैक से या ऊपर से लगा लो, एटलीस्ट पूरी हो चुकी है ना, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी और इसका हाफ सप्लाई दे देगी ना हमें, ये चीजें नोटिस करनी। अच्छा पीछे चलते हैं, अच्छा यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ हमारे साथ, यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब यहाँ पे दो चेंज ऑफ करेक्टर हुए हैं, बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं, फिर आके मेरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर जी यहाँ पे आपका सेटअप ही नहीं काम कर रहा, सेटअप काम कर रहा होता है, आपको मार्केट स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ने आ रही, ये देखो, अब बहुत सारे भाई इसको चेंज ऑफ करेक्टर गिन के बैठे होते हैं, ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मान लिया अभी ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, लेकिन ये मैनर है, मेजर नहीं है, अगर यहाँ से आपको पुल बैक मिलेगा वो कितना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा जितना ये पीछे आपको मिला, इससे ज्यादा आप क्या मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना ही ले सकते हैं, मेरा सेटअप तो यही कहता है, अब मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके आपका ऐसा ले ले, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखा, आपको वेट करना है, क्या वेट करना है, अगर बड़े बड़े स्कैल्पिंग के लिए ये बेस्ट है, लेकिन अगर स्कैल्पिंग नहीं करते, होल्ड करनी है मार्केट को, तो समझ जाओ ये है तुम्हारे पास रियल चेंज ऑफ करेक्टर, इसका वेट करना है। ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, आपको यहीं पे उसने अपनी जो सप्लाई है वो यहाँ पे दे दी, और आपने यहाँ से एंट्री ले ली, आप मार्केट में अपना टारगेट ले गए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे ना देती, यहाँ पे आके आपको ये वाली सप्लाई देती ना, उसमें बहुत ज्यादा चांस थे कि मार्केट आके आपका ऐसा ले ले, बेशक आपको टारगेट देसी वो टारगेट दे देती है, मतलब जितना भी छोटा मोटा आपके पास पिछली डिमांड थी, लेकिन होल्ड नहीं ना कर सकते, इसमें रिस्क ज्यादा होता है, समझो ये चीजें। अच्छा यहाँ पे उसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, ये हमारे पास क्या थी, सप्लाई थी जिसका वेट करना था, हमने देखा कि हमें यहाँ पे चाहिए, नहीं मिली, हमने देखा कि हमें यहाँ पे चाहिए, अब जो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे बन रही हैं, अब बहुत सारे भैया जो यहाँ से एंट्री लेके चले गए होते हैं, मैं क्या कहता हूँ, रिपीटेशन ऑफ कैंडल का ये काम होता है, इसलिए कहता हूँ कैंडल पैटर्न, बहुत सारे भाई कहते हैं ये कैंडल पैटर्न फजूल है, ये आप लोगों को फुद्दू लगाया जा रहा है, यार कोई फजूल नहीं है, इनकी लोकेशन होती है, ये कहाँ पे बन रहे हैं, अब यहाँ पे समझो कौन सी कैंडल उठा रही है मार्केट को, वही चीज ना, किसने जाके चेंज ऑफ करेक्टर किया, यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये क्या है, मॉर्निंग स्टार, तो हम किस चीज का वेट करेंगे, मॉर्निंग स्टार ट्राई कर रहा है मार्केट को उठाने की, यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार है, तो हमें मॉर्निंग स्टार चाहिए, यहाँ पे मुझे दिखाओ कहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, इसके लो पे यहाँ पे बना है, बेशक मैं मान लेता हूँ, लेकिन लोकेशन मैटर करती है, फिर वही बात, ये कोई लोकेशन नहीं है, लोकेशन ये है हमारे पास, ये इस एरिया पे हमें चाहिए मॉर्निंग स्टार, तब हम एंट्री लेंगे, और यहाँ पे हमें मिला है, ये देखें, देखो बाज़ पैटर्न्स आपको साफ साफ नहीं मिलेंगे, लेकिन वो पैटर्न्स बने होते हैं, तो ये चीजें तभी होंगी जब आप मार्केट में बैठेंगे, मार्केट को टाइम देंगे, तो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार बना, यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी, अब बहुत सारे भाइयों ने यहाँ से एंट्री ली होती, यहाँ पे उनके ऐसा लेट हो गए होते, अब ये यहाँ पे वो लोग कह रहे थे कि यार यहाँ पे तो सेटअप ने वर्क ही नहीं किया, भाई सेटअप ने वर्क किया है, परफेक्ट वर्क किया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ने एंट्री गलत ली, इसमें सेटअप का क्या कसूर है, इसमें सेटअप का कोई कसूर नहीं है, और यहाँ पे सेटअप ने 100% वर्क किया, वो एक और चीज बता देता हूँ, ये समझो, एक मिनट, बात एक नीचे लगाया हुआ था, अच्छा ये देखें, ये लो, ये हाई, ये लो, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ये सप्लाई कहाँ जाएगी, ये सप्लाई कहाँ जाएगी, अगर मार्केट ये सप्लाई नहीं देगी तो कहाँ जाएगी, ये सप्लाई चाहिए ना, मार्केट ने आके सप्लाई को एटलीस्ट देना तो था ना, वैसे ही किया, मार्केट ने आके सप्लाई को दिया और यहाँ से हमारी एंट्री बनी है, अब आपके पास दो कंफर्मेशन हो जानी थी कि यार हमारी पीछे वाली भी जो सप्लाई है यहाँ पे खत्म हो रही है, और जिस सप्लाई का हम यहाँ से वेट कर रहे थे ये वाली सप्लाई भी खत्म हो रही है, ये वाली यहाँ पे, ठीक है, अब हमने किस चीज का वेट करना था, मॉर्निंग स्टार का, जैसे ही यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार, एक छुपा हुआ मॉर्निंग स्टार नजर आया, आप लोग एंट्री ले लेते, ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, मैं दोबारा समझा देता हूँ जो भाई कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस तरह हमने
सबसे पहले जाके कैंडल पैटर्न्स को समझो, कौन कौन से कैंडल पैटर्न्स होते हैं। अब मैं नहीं सिखा सकता, मैं सिखाने पे लग जाऊँ तो मैं इतना साफ भी नहीं समझा सकता। आप जाएं यूट्यूब पे, इतनी इतनी प्यारी वीडियोस पड़ी हैं यार कैंडल पैटर्न्स के ऊपर, समझे कि कौन कौन से कैंडल पैटर्न होते हैं, कौन से मार्केट को उठाते हैं, कौन से गिराते हैं। ये कैंडल पैटर्न जैसे इवनिंग स्टार बनेगा मार्केट को उठाएगा, मॉर्निंग स्टार बनेगा तो मार्केट को उठाएगा, इवनिंग स्टार मार्केट को गिराएगा। इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश इनगल्फिंग, पॉजिटिव इनगल्फिंग, नेगेटिव इनगल्फिंग, ये पैटर्न्स हैं, इनको समझना पड़ेगा आपको। इन पैटर्न्स के बगैर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। ये तो इंडिकेशन होती है ना ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है। देखो यहाँ पे तो बच्चा भी आ जाएगा ना, उसको ये स्ट्रक्चर समझ आए, उसको समझ आ जाएगी कि यहाँ से हमने एंट्री लेनी, हमारी सप्लाई पूरी होगी। तो आप में और उसमें क्या फर्क बच गया। मार्केट अगर हर इंसान मतलब ये चीज तो अब इतनी सिंपल है भाई, हम सप्लाई का वेट करते हैं, हम सप्लाई का वेट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, ये चीज तो इतनी सिंपल है, हर बंदे को समझ आ गई है भाई हम यहाँ से एंट्री लेंगे, उसने यहाँ से एंट्री ले ली। अब मार्केट अगर ऐसा करती, हर बंदे को प्रॉफिट देती, तो क्या बात थी। तो यहाँ पे ये तो चीजें होती जो आपने देखनी होती है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, मार्केट करना क्या चाह रही है। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर रियल है फेक है, जितना साफ आपको चेंज ऑफ डायमंड सेटअप नजर आएगा उतनी साफ एक्यूरेसी मिलेगी। जितनी ये खच्चे मारी होंगी ना मार्केट ने, उतनी खच्चे आपके प्रॉफिट में होंगी, टारगेट में होंगी लेते हुए। तो मोस्टली देखा करो कि जहाँ पे आपको क्लैरिटी हो कि यार हाँ यहाँ पे क्लैरिटी है ना मेरे हमारे पास कि हाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, पीछे डिमांड हमारे पास क्लैरिटी से आ रही है, सप्लाई अब हमारे पास मतलब जो टीपी है वो क्लैरिटी से आएगा। ये चीजें होती हैं जो आपने समझनी होती हैं, ये चीजें देखा करो। अब बहुत मैं हैरान होता हूँ जो भाई मुझे वीडियो सेंड कर रहे होते हैं कि सर यार ये चीजें भी मैंने सिखानी है आप लोगों को, कि आपको मार्केट में टाइम ही नहीं हुआ, आप लोग मार्केट को पढ़ ही नहीं रहे, आप चाहते हो कि हम 2 दिन में अमीर हो जाएं, बस ठीक है हमारे पास एक सेटअप नजर आ गया तो हम एंट्री लेंगे धड़ाधड़। तो सर जी हमारे एसल क्यों लग रहे हैं, सर जी एसल आपके तभी लग रहे हैं जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं आता, आपको रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स का नहीं पता, आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा। जब ये चीजें समझ नहीं आ रही, आप बस आपका सेटअप बन रहा है, आप ट्रेड ले रहे हैं ना, आपके पास कोई कंफर्मेशन है ना कुछ है, आप बस आके एंट्री ले रहे हैं धड़ाधड़, और वहां पे आपके स्टॉप लॉस ही लगेंगे। हम लोग पागल तो नहीं है जो 3 3 4 4 साल लगा के बैठे हैं और हमें ये चीजें समझ आ रही है। तो आप चाहते हो कि हम ऐसा सेटअप मिल जाए और हम एक दिन ट्रेड करें और प्रॉफिटेबल हो जाए। मार्केट टाइम मांगती है, देना पड़ता है टाइम, जब तक टाइम नहीं दोगे कुछ भी नहीं आएगा। ये चीजें वक्त के साथ साथ समझ आएंगी। वक्त दोगे आप, मुझे कैसे पता चला कि मैं इस तरह डायमंड सेटअप बना सकता हूँ। इसमें मैंने एमएमसी को यूज किया, लेकिन एमएमसी का कंसेप्ट नहीं है ये डायमंड सेटअप। जाके मुझे दिखाओ, कोई वीडियो आके दिखाओ जिसमें उसने इस तरह समझाया कि चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए उसके बाद ये वाली सप्लाई लेंगे। ये मैं आप बैठा हूँ मार्केट में, देखा है मैंने ये चीजें कि इस तरह मार्केट वर्क करती है। तो आपको भी ये चीजें तभी समझ आएंगी जब मार्केट को टाइम दो, टाइम दोगे। अच्छा हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये चीजें यार इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ऐसे तो नहीं है ना फिर हर बंदा अगर बस उनके पास एक खजाना आ गया वो जाके ट्रेड लगाएंगे, मेरे ऊपर नाराज हो रहते हैं। मैं और क्या समझाऊं यार, मेरा हक था जितना मैंने आप लोगों को दे दिया, इससे ज्यादा क्या ही समझा सकता हूँ। अब आप लोगों का मैं बहुत सारे भाई कहते हैं सर और स्ट्रेटेजीज और सेटअप, यार क्या तुमने करना क्या है। ये चीजें तो हमें समझ अब आ रही हैं क्या, काश हमने एक सेटअप पे वर्क किया होता, उनको 6 7 महीने दिए होते तो आज हमें कितना मजा आ रहा होता मार्केट में। हमने 3 4 साल से किए हैं, कभी किसी सेटअप पे, कभी किसी सेटअप पे, कभी किसी कंसेप्ट पे, कभी एमएमसी जा रहे हैं, कभी एसएमसी जा रहे हैं, कभी किसी कंसेप्ट पे। एक ही कंसेप्ट सीखो, एक ही सेटअप सीखो, ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मेरा जितना हक था मैंने आप लोगों तक पहुंचा दिया, अब आप लोगों की मेहनत है। अब वही बंदे कामयाब होंगे जो मेहनत करेंगे। मुझे अभी भी मेरा कभी कभी दिल करता है मैं स्क्रीनशॉट साथ साथ शेयर करता रहूं। मेरे भाई हैं जो मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, वो कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं। मैं इसलिए उन स्क्रीनशॉट को शेयर नहीं करता कि भाई बहुत सारे आके मतलब बस देखें हाँ भी ये सेटअप वर्क करता है जाके पैसे लगा दें। ये सेटअप तभी वर्क करेगा जब आपका एक्सपीरियंस होगा। उन बंदों का एक्सपीरियंस है मार्केट में, उन्होंने टाइम दिया है मार्केट को, उनको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए थी, उनको डायरेक्शन मिली है। ये एक डायरेक्शन है, ये तभी चीज वर्क करेगी जब आप लोगों ने मार्केट को टाइम दिया होगा। चलो हम सेटअप उसकी तरफ वापस आते हैं, टॉपिक की तरफ। अच्छा यहाँ पे चलते हैं पीछे। अच्छा यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज़ ना इम्पॉर्टेंट है भाइयों को बताना। यहाँ पे कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर ऊपर पड़ा है। यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ, अच्छा यहाँ पे समझो अब इसने क्या किया है, इसने आके मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब ये चीज़ समझने वाली है, अब यही चीज़ तो समझनी पड़ेगी। अब हमने देखा कि हमारे पास ये सप्लाई आएगी, देन हम डिमांड का वेट करेंगे। ये सप्लाई हमारे पास आ गई, ये सप्लाई हमारे पास आ गई यहाँ से। अब यहाँ से हमारी एंट्री, अब हमें तो जाना था पॉजिटिव, मार्केट नेगेटिव क्यों है, ये सोचने वाली बात है ना। चेंज ऑफ करेक्टर तो हो गया,
हमारे पास यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है ना, तो यहाँ पे मार्केट आप क्यों नहीं गई? पहली बात तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव पैटर्न ही नहीं मिले, कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिल रहा जो इंडिकेट कर रहा हो कि हाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग है। ठीक है चलो मिल गया, मान लेते हैं यहाँ पे इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, मान लिया इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, लेकिन ये इंडिकेशन नहीं। अब यहाँ पे समझना ये है, अगर यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, मेजर की तरफ जाओ ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, ये आपके पास सप्लाई है मेरी जान के टोटे, ये है, मे बी ये डबल हो, हाँ डबल नहीं तो आप लोग कंप्लीट निकाल लो, यहाँ पे नहीं है सेंट्रल जोन, मुझे लगा कि बन रहा है लेकिन सेंट्रल जोन नहीं बन रहा। ये हमारे पास सप्लाई थी, इसका हमने वेट करना था भाई, ये सप्लाई हमें मिलेगी तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एंट्री बनती थी, यहाँ पे मार्केट आई नहीं है, लेकिन मार्केट आई है वो फिर कंसेप्ट आ जाते हैं कि अगर मैं आपको समझाने लग जाऊँ कि हमने ये वाली सप्लाई लेनी थी, वो फिर चीज़ें, क्योंकि ये वाली सप्लाई लेनी थी उसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक सेंट्रल जोन ही समझ लो, इसने 70% 80% अपनी सप्लाई दी है, तो वो चीज़ें फिर आपको आपके सर के ऊपर से जाएंगी, तो ये चीज़ें ना ही सीखें तो अच्छा, इन चीज़ों को छोड़ दें, आप लोगों ने क्लैरिटी देखनी है कि इस डैमेज सेटअप में क्लैरिटी। अब बहुत सिर्फ अब यहाँ पे आपका डैमेज सेटअप बनता ही नहीं था, आपने ट्रेड कैसे लिया? ये तो मैनर ट्रेंड है, मैनर की तरफ आप जा क्यों रहे? जब मेजर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया आप मैनर की तरफ जा रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। अच्छा किसी और पेयर पे चलते हैं, मैंने यूरो JPY पे मैंने चीज़ें हाईलाइट की हुई थी आप लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे पास इवनिंग स्टार बनना है, ये इवनिंग स्टार है हमारे पास जो मार्केट को बार बार गिरा रहा है। यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये चेंज ऑफ करेक्टर था, ये डिमांड थी हमारे पास, इस डिमांड का हमने वेट किया, मार्केट हमारी डिमांड तक आई, उसने हमारी डिमांड को टच किया। अब यहाँ पे एंट्री की कैसी हमें कंफर्मेशन होगी? एंट्री की कंफर्मेशन ये हो गई है कि जहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया था क्या बना हुआ है? इवनिंग स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पे हम इवनिंग स्टार का वेट करेंगे। यहाँ पे बना, आप लोग एंट्री ले लो, आपको और कंफर्मेशन चाहिए नहीं। अगर यहाँ पे FVG होता तो बेस्ट था, लेकिन FVG है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी। कहाँ तक हमारा TP था? ये हमारा TP था, ये हमारा TP था। काइंड ऑफ ये TP हमारा टच है। अच्छा और उसके बाद एक, अब यहाँ पे आप लोगों को डरना चाहिए कि मार्केट वापस जा सकती है। क्यों डरना चाहिए? ये चीज़ें नोटिस किया करो, इवनिंग स्टार मार्केट को गिरा रहा है। ये चीज़ें ट्रेडिंग सिंपल नहीं है, आप लोग सिंपल समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये तभी आएगी जब टाइम दोगे। ये क्या है? इवनिंग स्टार मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है बार बार, ठीक है, समझते जाना। अब मैं जो चीज़ समझाना चाहूँ, ये अब यहाँ पे भी काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बनने की ट्राई की लेकिन बना नहीं है। अब यहाँ पे जाके उसने इवनिंग स्टार को तोड़ दिया। अब क्या हो गया? इवनिंग स्टार की पावर ख़त्म हो गई। अगर अब यहाँ पे इवनिंग स्टार बनता है, हमें वो पावर नहीं दिखाएगा जो इस इवनिंग स्टार में पावर थी, जो इस इवनिंग स्टार में पावर थी। अब यहाँ पे इवनिंग स्टार की पावर कम हो रही है, चीज़ें समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है? इवनिंग स्टार की पावर कम हो रही है। कैसे? यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, उसने इतनी अग्रेसिव सेलिंग दी है, ये देखें कितना बड़ा मूव था। यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, उसने इतना सा मूव दिया। यहाँ पे इवनिंग स्टार बना, काइंड ऑफ इतना सा मूव दिया। उसके बाद उसने फिर हाफ कर दिया, उसके बाद उसने फिर हाफ कर दिया। अब क्या नजर आ रहा है कि मार्केट खुद को बेंड कर रही है। अब मार्केट यहाँ पे खुद को बेंड कर रही है। आप लोग इतने वो तो नहीं हो ये बच्चे, ये देखो क्या कर रही है मार्केट, खुद को बेंड कर रही है। मार्केट चाह रही है कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करूँ। अब होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है। मार्केट आपको इंडिकेट तो कर रही है ना कि यहाँ पे मैं अब जा सकती हूँ, तो आप लोग निकलो यहाँ पे। जैसे ही उसने आके आपके जून के करीब आई है और उसने जाके इसको तोड़ दिया है अपने इवनिंग स्टार को, तो समझ जाओ यहाँ पे कोई ना कोई तो खतरा है। यहाँ पे इवनिंग स्टार नहीं बना, देखो ना, यहाँ पे हमारे पास इवनिंग स्टार बनना था जो नहीं बना। बनने की कोशिश की है लेकिन बना नहीं है, तो क्या इंडिकेट हो रहा है? इवनिंग स्टार खत्म हो गई उसकी पावर, अब ये टूटेगा। वो तोड़ रहा है, यहाँ पे उसने तोड़ दिया, इवनिंग स्टार को तोड़ दिया उसने ना। अब मार्केट अब जा सकती है और चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। अगर ये सप्लाई आती है देन हम डिमांड की तरफ जा सकते हैं और मार्केट खुद को बेंड कर रही है। कर्व लाइन क्या बताती है? ये चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ। कर्व लाइन बताती है कि मार्केट डायरेक्शन अपनी चेंज करती जा रही है। यहाँ पे पाथ लगा दे के देखो ना, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है, देख लो ये मार्केट खुद को बेंड करना स्टार्ट कर देती है। एक काइंड ऑफ बेंड है कि मार्केट अपने आप को अप लेके जाना चाह रही है, तो चाह रही है कि मैं अप जाऊँ, यहाँ से डाउन नहीं जाना चाह रही। तो ये चीज़ें होती हैं।
जब ट्रेड ओपन करके बैठो ये चीज़ें अपने दिल में रख के बैठा करो कि अगर मार्केट ऐसी वैसी कोई हरकत करेगी हम बेशक उसके यहाँ तक आप ऐसल कर देते। ये इवनिंग स्टार है, जैसे इवनिंग स्टार ना, इवनिंग स्टार के हाई तक आप ऐसा रख दो कि हाँ अगर ऐसी इवनिंग स्टार तक आएगी ठीक है हम यहाँ से टीपी ले लेंगे। अगर ये टूटा तो उसके बाद समझ जाओ मार्केट यहाँ से इन सारों को तोड़ सकती है, इसको भी तोड़ सकती है। देखो मार्केट में 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती, यहाँ पे प्रिडिक्शन होती है, ये मेरी बात समझ लो यहाँ पे। और कभी भी मार्केट खुद को रिपीट नहीं करती, एक चीज़ मेरी याद रखना, कभी भी वो पैटर्न उस तरह वर्क नहीं करेगा जो आपने कल देखा था। रोज आप आओगे, रोज अगेन न्यू माइंडसेट के साथ आना। मार्केट कभी भी अपने पीछे जैसे बिहेव करती आ रही होती वैसे बिहेव नहीं करती, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। मैं बार बार एक चीज कहता हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत करके आए हो या आप लोगों का कितना पीछे एक्सपीरियंस है, मार्केट वैसे ही चलेगी जैसे उसने चलना है। मार्केट आप लोगों की सुनेगी भी नहीं। और किसी भी ट्रेड की एक्यूरेसी 100% नहीं होती। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लैपटॉप पे लिख लो एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ लिख लो, ये नोट बना लो। जब भी ट्रेड लेनी है, कोई रिस्की ट्रेड नहीं लेनी, एग्रेसिव ट्रेड नहीं करनी। तीन चीजें हैं जो इंसान को बर्बाद करके रहती हैं। सबसे पहली एग्रेसिव हम हो जाते हैं जब हम $10 का लॉस करते हैं, $20 का लॉस करते हैं, उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम रिकवर करेंगे इसको। हम वहां पे अपना सारा अमाउंट वॉश करके बैठे होते हैं, अकाउंट वॉश कर देते हैं। कभी भी मार्केट के साथ लड़ोगे ना, मार्केट आपको खा जाएगी। दूसरी चीज, कभी भी ये सोच के नहीं आना कि यार कल मेरा $30 का लॉस हुआ था, आज मैं वो $30 मार्केट से निकालूंगा। कभी भी ये माइंड सेट लेके नहीं आना। रोज आना है, न्यू माइंड सेट के आना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके आना कि यार आज मैं, चलो कल मेरा $30 का लॉस हुआ ना, आज मैं चलो $10 या $20 अपना प्रॉफिट लूंगा या $30 लूंगा। ये माइंड सेट बना के आना। अगर वो नहीं मिलता मार्केट से निकल जाओ। कभी भी मार्केट आपको वो पैसा नहीं देगी अगर इस माइंड सेट के साथ आओगे कि यार जो मेरा कल लॉस हुआ आज मैं रिकवर करूंगा, या उसी दिन बैठ के रिकवर करने लग जाओगे। भाई मार्केट कोई खजाना नहीं है जो आपको देगी। मार्केट को नहीं फर्क पड़ेगा, वो आपका सारा अकाउंट लेगी। आपके पास है क्या? आप 30, 40, 100, 150, $200 से ट्रेड कर रहे हो, जिनके यहाँ पे लाखों डॉलर लगे हुए हैं। वो तो मार्केट कभी भी वैसे बिहेव नहीं करती जैसे प्रीवियस वो बिहेव कर रही होती है। मेरी बात को समझना। कभी भी वो ट्रेड नोटिस में नहीं लाना कि कल हमें ये ट्रेड मिली थी ऐसे। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ बैन, यहाँ पे बैनरी वाले मेरे भाई बात को समझना। कि बैनरी वाले देखते हैं कल यहाँ पे हैमर बना था तो आज भी हैमर बन रहा है तो यहाँ पे डाउन बनेगी। भाई ऐसा नहीं होता। मार्केट रोज अपने न्यू मूड के साथ आती है, मार्केट रोज अपना न्यू मूव चेंज करती है। कभी भी मार्केट अपने आप को रिपीट नहीं करती। तो 100% किसी चीज की श्योरिटी नहीं होती। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है। तो इस माइंड सेट के साथ बैठना है। जब इस माइंड सेट के साथ बैठोगे ना कि कुछ भी हो सकता है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि मार्केट वर्क किस तरह कर रही है। अगर रोज ये सोच के आओगे हमने $40, $50, $60 प्रॉफिट लेके जाना है, तब कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते आप। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इसलिए बता रहा हूँ। ये ट्रेड के साथ साथ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अगर खुदा ना खासा आपने ट्रेड लिया, आपका एक एसएल हिट हुआ, आपने दूसरी दी उसका एसएल हो गया, तीसरी ले रहे हो उसका भी एसएल हो गया, निकलो यार पागल हो, मार्केट आपको दे नहीं रही। मार्केट दे ही नहीं रही, मार्केट साथ लड़ोगे तो मार्केट आपको खा जाएगी। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, मैं पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास चेंज, अब यहाँ पे मेजर मैंने ट्रेंड समझा देता हूँ। चलो ये हमारे पास ये मैनर ट्रेंड चल रहा है, ये मैनर ट्रेंड है हमारे पास। अगर आप मेजर की तरफ जाएंगे ना, मेजर ये है, ये इस तरह देख सकते हो। जब तक ये नहीं होगा, इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा ना काइंड ऑफ, तब तक, या एक ये है, ये भी लो हो सकता है, ये भी, ये और ये होता है मेजर, ये है मैनर। अगर मैनर को देखोगे तो मैनर जितने ही टीपी मिलेंगे। मेजर की तरफ जाओगे, अब यहाँ पे क्या उठा रहा है, आप मेरी बात को, यहाँ पे इवनिंग स्टार मार्केट को उठा रहे, तो हमने वेट करना था सप्लाई का। हमने देखा कि यहाँ पे हमें सप्लाई मिलनी चाहिए, आई है लेकिन हमें नहीं मिली। ठीक है, नहीं मिली, हम दोबारा यहाँ पे मिली है। क्या पैटर्न बना हुआ है? वही सेम पैटर्न बना हुआ जिसने मार्केट को उठाया था। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से जाएगी और गई है, देख लो। अब जहाँ जहाँ बनता जाए मॉर्निंग स्टार, उसको नोट करते जाओ। ये बना, ये बना, काइंड ऑफ मॉर्निंग, ये तो मॉर्निंग स्टार चलो नहीं है, ये इनगल्फिंग है। ये भी काइंड ऑफ कह सकते हैं लेकिन है नहीं मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये चीज़ें नोटिस करते जाया करो। तो जब भी मॉर्निंग स्टार टूटेगा समझ जाओ मार्केट डाउन डायरेक्शन आने वाली है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार टूट गया है,
ठीक है, अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नीचे आके टूटा, अगर यहाँ पे हमारे साथ मॉर्निंग स्टार बना होता, वो टूट गया होता, तो देन हमें एक इंडिकेशन हो जाती कि हाँ यार मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ सकती है। अच्छा ये चीज़ें थी। अब मुझे लगता है ये चीज़ों की रिपीटेशन ऑफ कैंडल की समझ आ गई होगी, कैसे देखना है हमने डायमंड सेटअप में। मेरा आज का टॉपिक यही था। बाकी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेहनत करो मेरी जान के बेटे। मार्केट टाइम मांगती है, मार्केट को टाइम दो, समझो मार्केट क्या कहना चाह रही है, मार्केट किस तरह वर्क करती है। मार्केट रोज़, वही बात बार बार करूँगा, मार्केट रोज़ एक तरह बिहेव नहीं करती, मार्केट रोज़ अपने न्यू मूड के साथ आती है, आपको भी फ्रेश मूड के साथ आना है, ठीक है। बाकी लगे रहो। अब मैंने जो चीज़ें समझानी थी वो ये थी। अब मैं ज़्यादा डीप किसी चीज़ में नहीं पढ़ना चाह रहा कि आप लोगों को मैं ज़्यादा डीप समझाऊँ और आप लोग और कन्फ्यूज़ हो जाएं। तो वो चीज़ें वक्त के साथ आप लोगों को आ जाएंगी, खुद ही आ जाएंगी। जब इस चीज़ के ऊपर वर्क करोगे ना, जब इंसान प्रॉफिटेबल बनता है ना, तब इंसान का दिल भी करता है चीज़ें सीखने का, यार हाँ मैं और चीज़ सीखूँ और चीज़ सीखूँ। अगर आप लॉस कर रहे हो, आपका दिल ही नहीं करेगा। फर्स्ट अपनी कोशिश करो प्रॉफिटेबल होने की, कि हम किसी तरह प्रॉफिटेबल हो जाएं। ये नहीं है कि आपने $100 डाले तो आप रोज़ सोच के आओ आज हमने इसको डबल करना है, ये मेंशन निकाल दो। मार्केट कभी आपको डबल करके नहीं देगी, कभी भी डबल करके नहीं देगी। आप ये माइंडसेट बना के आओ, अगर आज यार हमारे पास 50 हैं, 50 हम लेके आए, आज हम 60 कर लेते हैं, 55 कर लेते हैं, ठीक है। पहले महीने टारगेट बना लो कि आज इस महीने को हमने पॉजिटिव क्लोज करना है, नेगेटिव नहीं जाना। चाहे हमें $10 का प्रॉफिट हो, चाहे हमें $20 का प्रॉफिट हो। यार मैं कहता हूँ अगर कोई बंदा $50-60 डाल के बैठा है, तो महीने का $30-40 निकाल रहा है, कौन सा मुझे कोई ऐसा वो दिखाओ जो बिजनेस हो जो आपको इतना दे रहा हो, घर बैठे सुकून से बैठ के ट्रेड कर रहे हो। कोई भी बिजनेस नहीं देता। मैं कहता हूँ, मैं ना एक बंदे की वॉइस सुन रहा था, मुझे नहीं याद किस भाई का मैसेज था, उसने कितनी अच्छी प्यारी बात की थी। वो कहता है कि मुझे ऐसा बिजनेस दिखाओ जो बिजनेस पहले साल या 2 साल, पहले 5-6 महीने में आपको जितना आपने उसके ऊपर लागत लगाई है वो निकाल के दे दे। उस बिजनेस को बेस्ट बिजनेस मानते हैं जो दो साल 2.5 साल में ना आपको जितनी आपने लागत निकाली लगाई हो वो निकाल के दे दे। वो बेस्ट बिजनेस होता है। यहाँ पे तो आप 4 महीने 5 महीने देते हो, जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है उससे डबल आप लेके बैठे होते हो ना। तो रिस्क मैनेजमेंट और उसके बाद ये चीज़ें सीखो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो ये थी, इंशाल्लाह भाइयों को क्लियर हो गया होगा जो टॉपिक था हमारा। इन चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस लगेगी भाइयों की। ये देख रहे हो ना, मार्केट यहाँ से अप जाने की कोशिश कर रही है यहाँ पे। अच्छा आज मैंने 15 मिनट पे समझाया, क्योंकि मैं अक्सर बैठा होता हूँ 1 मिनट पे इसलिए बैठा होता हूँ। बहुत सारे भाई कंफ्यूज होते हैं सर टाइम कौन सा बेस्ट है। यार मैं 1 मिनट पे इसलिए बैठा होता हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल रहे होते हैं ताकि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। 15 मिनट में बैठ जाऊँ ना, ये देखो अभी तक मार्केट यहाँ पे अटकी हुई है। यहाँ पे अगर मैं बैठा होता ना 1 मिनट पे, तो 2-4 ट्रेड मुझे मिल गई होती, मैं वो बना के दिखा भी देता। तो ये चीज़ होती है। तो 15 मिनट पे बैठोगे आपको उतने टीपी मिलेंगे, उतने पिप्स मिलेंगे। आप देखो आप 15 मिनट पे बैठे हो ना, आपको ये टीपी मिला होता, ये पिप कितने पिप्स हैं। यहाँ से मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये 100, यहाँ से आपने एंट्री ली होती, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 500 पिप्स हैं। 600 पिप्स आपको मिले हैं यहाँ पे, 600 से ज़्यादा पिप्स अगर यहाँ पे आप लोग निकले होते हैं। लोग 20-20 30-30 पिप्स लेके खुश होते हैं, ठीक है। तो ये होता है 15 मिनट का फ़ायदा। क्यों बड़े ट्रेडर बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होती है, उनको एक ट्रेड मिल जाए ना दिन की, तो उसके लिए 4-5 दिन के लिए काफ़ी होती हैं। ये 600 पिप्स अगर हमने पकड़े होते ना, तो हमारे लिए 3 दिन काफ़ी थे। उसके बाद हम ट्रेड ना भी करते। 600 पिप्स कोई छोटी अमाउंट नहीं है, कुछ छोटे पिप्स नहीं है। अगर 1 मिनट में बैठोगे तो आपको पेप्स भी उतने मिलेंगे, 20 पिप्स 30 पिप्स 40, और क्या है, कितना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतने 50 ले लोगे 60 ले लोगे। ये 600 पिप्स नहीं मिलेंगे आपको, ये तभी मिलेंगे जब बड़े टाइम फ्रेम, इससे बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे तो इससे बड़े बड़े पिप्स मिलेंगे। यहाँ पे समझ लो, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे उतना आपको ज़्यादा ही वो मिलेगा। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बन रही है, चलो मैं समझा दूँ, लेकिन बन तो नहीं रही, लेकिन मकसद पूरा हो जाएगा। ये देखिए लो, ये लो है। अब बहुत सारे भाई समझेंगे यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वही चीज़ है ना, यहाँ पे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हमें ये डिमांड चाहिए, हमें ये डिमांड चाहिए, तब हम एंट्री बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने एंट्री बनाई होती है, चलो यहाँ पे तो आपको मिल गई है टीपी, लेकिन सम टाइम आपको टीपी नहीं मिलता। यहाँ पे आप लोगों ने लगाई होती ना, ये काइंड ऑफ आपको टीपी मिल गया, उसके बाद ही मार्केट रिवर्स हुई है। तो लेकिन बाज़ औक़ात आपको टीपी नहीं मिलता, उसके पीछे रीज़न क्या होती है, मार्केट एक अपना हो लगा हुआ है, लो लगा रही है, मार्केट यहाँ पे अपना लो लगा रही है यहाँ पे। तो आपको कैसे यहाँ पे मार्केट आउट डाउन डाउन जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर समझो कि मैनर, देखो आप अगर मैनर स्ट्रक्चर देख रहे हो, मैं चीज़ यहाँ पे समझाता हूँ, एक मिनट, ये बहुत प्यारी चीज़ है। मार्केट ना अप डायरेक्शन में जा रही है, मैं जो यहाँ पे ना मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाती,
अब मार्केट ना यहाँ पे आके चेंज ऑफ करेक्टर करती है। अब चीज़ समझना, अब आपने देखा कि यार मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, ये वाली डिमांड चाहिए, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट ना यहाँ से सीधा डाउन आ जाती है, यहाँ पे आके आपको पुल बैक देती है एक छोटा, कौन सा, सेम ये पुल बैक देती है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं ना कि ये हमें सारी अब सप्लाई मिलने वाली है, जितनी भी ये सप्लाई है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, मार्केट अपनी ये डिमांड कंप्लीट करेगी, ये जितनी भी है, क्योंकि यहाँ पे मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मेजर ये है, ये मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, समझ रहे हो, ये मेजर है। तो हम इस, जब उसका ब्रेकआउट हो गया तब हम इस डिमांड का वेट करेंगे, ये डिमांड चाहिए हमें यहाँ पे, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, यहाँ से ये चीज़ होती है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ समझा दूँ, मेरे दिमाग में आ गई, वही जो मैंने पेयर खोला हुआ था, कौन सा पेयर था, यूरो यूएसडी था। अच्छा 15 मिनट में किस पेयर में था मैं, हाँ ये पेयर था। अच्छा बल्कि ये बताइए, मुझे बताना यही चाह रहा था कि अगर ये करेक्टर को इसने तोड़ दिया तो समझ जाओ यहाँ पे मैनर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। मेजर कहाँ पे होगा, यहाँ पे मेजर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, इवनिंग स्टार है, ये भी इवनिंग स्टार है। ये चीज़ें समझा करो। वो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं हम लोगों को अब समझाने का मकसद ये था कि अब डाउन डायरेक्शन में बहुत सारे भाई कहते हैं सर आप हमेशा आपकी तरफ समझाते हैं, डाउन की तरफ हमें समझ नहीं आती। यहाँ पे मार्केट आ रही है, एक मिनट यार, यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, उसको समझने की कोशिश कर। अच्छा हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं मार्केट को, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसको, जब मार्केट अपने लो को तोड़ दिया है या अपने हाई को तोड़ दिया, हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं मेरी जान के टोटो, क्योंकि उसने जो अपने अंदर ये स्ट्रक्चर बनाए थे उनको तोड़ दिया है, तब भी ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्केट में नजर आएंगे, आपने उसको गौर नहीं करना, आपने देखना है कि लो कौन सा लग रहा है, हाई कौन सा लग रहा है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब यहाँ पे समझो ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। अब इनकी कंफर्मेशन कैसे पता चलेगी, ये हाई वैलिड है, ये हाई वैलिड नहीं है, उसकी कंफर्मेशन ऐसे पता चलेगी जैसे ही मार्केट इस हाई से आई है ना, या इस हाई से आई है ना, डायरेक्ट उसने लो लगाया है। जैसे इस हाई से आई है उसने लो लगाया है, जैसे इस हाई से आई है ना, लो लगाया है, तब भी वैलिड होगा जब एक हाई वहां से आके लो लगा देता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है, तब जाके वो हाई या लो वैलिड हो जाता है। ये चीजें होती है जो आपने समझनी, आपने इस स्ट्रक्चर को नहीं देखना जो इसके अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। आज का टॉपिक मैं फुल क्लियर कर दिया, मे भी इसके बाद मैं वीडियोस ना दूं भाइयों को, क्योंकि मैंने जो चीज़ आप लोगों तक पहुंचानी थी, जो मेरा हक था वो मैंने पहुंचा दिया है। ये चीज़ें हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। अगर आपने एमएमसी फुल सीखना है कि यार हाँ ठीक है हम तो एमएमसी सीखना है, तो मैं आप लोगों को कोर्स दे देता हूँ। मेरे जो मेंटोर से अच्छा तो कोई आपको सिखा नहीं सकता। अगर मेरा मेंटोर की चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही, कैंडल किंग की चीज़ें समझ नहीं आ रही, तब आपको मेरी चीज़ें कहाँ समझ आएंगी। मुझे तो वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन भी करना नहीं आएंगी जिसका कंसेप्ट है। अगर वो बंदा आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो मेरी चीज़ें वो कहाँ आप लोगों को समझ आएंगी। तो देखो वो चीज़ें इसलिए मुश्किल होती हैं क्योंकि वो उसमें हज़ारों चीज़ें बता रहा होता है, आपने हर चीज़ पे वर्क नहीं करना होता, आपने सिर्फ चीज़ें पिक करनी होती। जैसे मैंने डिमांड सप्लाई को देखा है उसकी, और कंसेप्ट की तरफ गया नहीं हूँ, मुझे पता है लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं करता, मुझे पता है अगर मैं उन चीज़ों में पढ़ूंगा मैं बहुत सारी चीज़ें सीख लूँगा, फिर मुझे मार्केट की समझ नहीं आएगी। तो एक चीज़ को पकड़ो। अच्छा यहाँ पे हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ जी। यहाँ पे मार्केट ना इस तरह आ रही है, यहाँ पे मार्केट ने ना लो लगाया। अब जो मेन टॉपिक था, यहाँ पे मार्केट ने किया चेंज ऑफ करेक्टर। चलो यहाँ पे तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर ये वैलिड है। अच्छा इमेजिन करो ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो जाएगा, ये मेजर हो जाएगा क्योंकि ये हाई है, उसने लो लगाया है जो भी, या ये हाई है बल्कि। अच्छा बहुत सारे भाई समझेंगे ये चेंज ऑफ करेक्टर है हमारे पास, या जैसे यहाँ पे 1 मिनट में यहाँ पे समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे उसने चेंज ऑफ करेक्टर कर दी, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, ये है मैनर। अब मैनर में क्या होगा, आप ये वाली डिस्प्ले देखेंगे आपको मूव मिल सकता है यहाँ से, अगर उसने अपने मेजर को नहीं तोड़ा। मेजर कौन सा, ये मेजर है। अगर वो मेजर को तोड़ देती है ना यहाँ पे,
तो देन आप ये नहीं देखेंगे सप्लाई, देन आपको ये सारी सप्लाई देखनी है, ये सारी जितनी भी आई है। हाँ अगर 1x 2x में आई है तो वो एक और कंसेप्ट में आ जाता है कि अगर यहाँ पे 1x है 2x है, वो फिर सप्लाई आप लोगों ने मैच करनी होती है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है। लेकिन फिलहाल जब मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाए देन आप लोगों ने मेजर की देखनी है सप्लाई, देन आपकी एंट्री यहाँ से बनेगी, यहाँ से ना कि यहाँ से बनेगी। यहाँ से आपकी एंट्री नहीं बनेगी, अगर यहाँ पे लगाओगे तो आपका एसएल हिट होगा और उसके बाद ये हो जाता है। अच्छा उसके बाद क्या बता रहा था कि हाँ यहाँ पे कैंडल, यहाँ पे अगर उसने इनगल्फिंग बनाई है, जिस लो ने ना, इस लो ने क्या किया है, हाई को ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे एक प्यारी सी इनगल्फिंग बनी हुई है ना, यहाँ पे ये क्या है, इनगल्फिंग है। अगर यहाँ पे इनगल्फिंग बनी हुई है ना, तो आप लोगों ने देखना है कि दोबारा जब मार्केट यहाँ पे आई है ना, तो यहाँ पे भी हमें इनगल्फिंग चाहिए। अगर इनगल्फिंग मिल जाती है बेस्ट होता है, उसके साथ आपको कंफर्मेशन मिल जाए, कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, कोई एफवीजी मिल जाए, तो वो और बेस्ट होता है। ये चीज़ होती है। मार्केट वैसे ही चलेगी, मार्केट जिस तरह बिहेव कर रही है, आप लोगों के सोचने से मार्केट नहीं चलेगी, मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करके चलेगी। अगर यहाँ पे इनगल्फिंग है तो इनगल्फिंग की उठाएगी, समटाइम नहीं भी होता, अगर वहाँ पे आपको कोई और पैटर्न नज़र आ जाता है, अगर यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं नज़र आती तो आपको यहाँ पे आ जाता है इवनिंग स्टार नज़र आ जाता है, या पॉजिटिव इनगल्फिंग नज़र आ जाती है, ठीक है, तब भी ये चीज़ वर्क तो करेगी, ठीक है, वर्क तो करेगी। लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पे हमें वो कन्फर्मेशन नहीं ना मिली जो हम लोग चाह रहे थे। हम तो चाह रहे थे कि हमारे पास जो है यहाँ पे इनगल्फिंग मिले, लेकिन यहाँ पे इनगल्फिंग नहीं मिली, यहाँ पे उसने पॉजिटिव इनगल्फिंग दे दी हमें। तो यहाँ पे मार्केट जा तो सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि अच्छा ये होता कि यहाँ पे इनगल्फिंग होती, जैसे यहाँ पे पैटर्न था, ये बेस्ट होता। अगर ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट पॉजिटिव पैटर्न देखना है। जज़ाकल्लाह। बाकी जो मेरा कंसेप्ट था मैंने भाइयों को क्लियर कर दिया। अभी भी किसी भाई का कोई क्वेश्चंस रहते हैं मेरे से पूछ लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो बाद में मेरे से गिले नहीं करना कि सर आपने तो समझाया नहीं था, आपने सेंटर में छोड़ दिया। यार मैंने चीज़ें समझा दी हैं आप लोगों को, ये तो मैंने समझाना था, और क्या समझना चाह रहे हो आप लोग। अगर जो बंदा फुल एमएमसी सीखना चाह रहा है वो बेवकूफ़ है। मैं दे देता हूँ यार, कोर्स मेरे पास पड़ा है, मैं जिस भाई को चाहिए मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं दे देता हूँ। मेरे मेंटोर से ज़्यादा अच्छा कुछ सिखाएगा ही नहीं। मैं कहूँ कि मैं अच्छा सिखाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो बेस्ट है, उससे अच्छा कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि उसका कंसेप्ट है। तो बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर किसी भाई को कोई और चीज़ पे समझ नहीं आएगी, कोई और कंसेप्ट वैसे रह नहीं गया जो मैं वीडियोस बनाऊं या आप लोगों को मिले, हाँ अगर कोई मेरे जहन में आता है कि हाँ यार ये कंसेप्ट समझाना ज़रूरी है, तो आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। बाकी जज़ाक खैर, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, दुआओं में याद रखना मेरे भाई। जज़ाकल्लाह।